नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी विषय संबंधित सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले तद्भव तत्सम शब्दों के बारे में जानेंगे, जो आपके समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस मेंस, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यूपी आदि की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। आप लोगों के सामने बाएं तरफ तद्भव शब्द लिखा गया है और उसका जो तत्सम रूप होगा वह दाएं तरफ आता रहेगा। तो आइए पहला शब्द देखते हैं। अंकरखा शब्द का तत्सम रूप जो होता है वह अंगरक्षक होता है। अकेला का तत्सम रूप एकल होता है। आषाढ़ का जो तत्सम रूप होता है वह आषाढ़ होता है। इसी प्रकार से अलोना का जो तत्सम रूप होता है अलवण होता है और अलग का जो तत्सम रूप होता है वह अलग्न होता है। और अमोल जो शब्द होता है उसका जो तत्सम रूप होता है वह अमूल्य होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। छाता का तत्सम रूप छत्रक होता है। कठपुतली का तत्सम रूप काष्ठपुतलिका होता है। इसी प्रकार से कड़ाह का तत्सम रूप कटाह होता है। खाद का तत्सम रूप छार होता है। इसी प्रकार से क्षीर का तत्सम रूप जो है वह क्षीर होता है और खुर का जो तत्सम रूप होता है उसका छुर होता है। आइए और कुछ तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। आशीष का तत्सम रूप आशीष होता है। इसी प्रकार से अहेर का जो तत्सम रूप होता है वह आखेट होता है। आंख का जो तत्सम रूप होता है वह अच्छी होता है। इसी प्रकार से आंत का जो तत्सम रूप होता है वह आंत्र होता है। आम जो शब्द है वह एक तद्भव है और इसका जो तत्सम रूप होगा वह आम्र होता है। इसी प्रकार से आंवला शब्द का जो तत्सम रूप होगा वह आमलक होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। कूदना का तत्सम रूप करदन होता है। केकड़ा का तत्सम रूप करकट होता है। केला का तत्सम रूप कदली होता है। केवट का तत्सम रूप कैवर्त होता है। कैथा का तत्सम रूप कपित्थ होता है। इसी प्रकार से कैसा का तत्सम रूप कृदृश्य होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। खाना का तत्सम रूप खादन होता है। खान का तत्सम रूप खनी होता है। खांसी का तत्सम रूप जो होता है वह कास होता है। मैंने इसे अपने 2 मिनट क्विज में भी चलाया था, कई लोगों को समझ नहीं आया था। यह खांसी का जो तत्सम रूप होता है वह कास होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। खंभा का तत्सम रूप स्तंभ होता है। कौर का तत्सम रूप कवल होता है। कौवा का जो शब्द होता है उसका जो तत्सम रूप होता है वह काक होता है। इसी प्रकार से आइए हम और कुछ तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। उंगली का तत्सम रूप अंगुली होता है। ईंधन का तत्सम रूप ईंधन होता है। इसे आप लोग देख लीजिएगा। इसी प्रकार से ईंट का जो तत्सम रूप होता है वह स्टिका होता है। इसका तत्सम रूप एतस से होता है। इतवार का जो तत्सम शब्द होता है वह आदित्यवार होता है। इसी प्रकार से इतना का जो तत्सम रूप होता है वह ईयत होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। इकट्ठा का तत्सम रूप एकत्र होता है। आसरा का तत्सम रूप आश्रय होता है। आशा का तत्सम रूप आशा होता है। इन दोनों सा में आप लोग देख लीजिए अंतर, और इसी कारण यह तद्भव और इसी कारण वह तत्सम है। इसी प्रकार से आइए देखते हैं हम लोग। आवा का तत्सम रूप आपाक होता है। आलस का तत्सम रूप आलस से होता है। इसी प्रकार से आरसी का तत्सम रूप आदर्शिका होता है। आइए और कुछ तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं हम लोग। आप का तत्सम स्वरूप आत्मा होता है। आधा का तत्सम रूप अर्ध होता है। इसी प्रकार से आज का तत्सम रूप अद्य होता है और आग का तत्सम रूप अग्नि होता है। इसी प्रकार से आंसू का तत्सम रूप अश्रु होता है और अनि का तत्सम रूप अणि होता है। डर का
तत्सम रूप जो होता है वह दर होता है। इसी प्रकार से डंसना का तत्सम रूप दंस होता है। डंडा जो एक तद्भव शब्द है उसका जो तत्सम रूप होगा वह दंड होता है। इसी प्रकार से टकसाल का जो तत्सम रूप होगा वह टंकसाला होता है। टिटी हरी का जो तत्सम रूप होगा वह टिट्टिब होता है। इसी प्रकार से ठंडा का तत्सम रूप शीत होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। थामना का तत्सम रूप स्तंभन होता है। इसी प्रकार से दही जो एक तद्भव शब्द होता है उसका जो तत्सम रूप होगा वह दरी होता है। दांत का तत्सम रूप दंत होता है। दाई का तत्सम रूप धात्री होता है। इसी प्रकार से दिया जो एक तद्भव शब्द है उसका जो तत्सम रूप होता है वह दीपक होता है। दिवाली का तत्सम रूप दीपावली होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। डाइन का तत्सम रूप डाकनी होता है। इसी प्रकार से डाह का तत्सम रूप दाह होता है। डीठ का तत्सम रूप दृष्टि होता है। इसी प्रकार से डोलना का तत्सम रूप दोलन होता है। ढीठ का तत्सम रूप धृष्ट होता है। ढीला का तत्सम रूप शिथिल होता है। आइए हम लोग कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। दुबला का तत्सम रूप दुर्बल होता है। दूध का तत्सम रूप दुग्ध होता है। इसी प्रकार से दूना जो एक तद्भव शब्द है इसका जो तत्सम रूप होता है द्विगुण होता है। दूब का तत्सम रूप दूरवा होता है। इसी प्रकार से नस का जो तत्सम रूप होता है वह नस्या होता है। और नया का तत्सम रूप नव होता है। आइए हम लोग कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। तलवार का तत्सम रूप तलवार ही होता है। इसमें आप लोग अंतर देख लीजिए तलवार और तलवारी में। इसी प्रकार से तांबा का तत्सम रूप ताम्र होता है। तालाब का तत्सम रूप तड़ाग होता है। इसी प्रकार से तिरछा जो शब्द है वह एक तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम रूप होगा वह तिरश्च होता है। अगला जो शब्द है तिहाई का तत्सम रूप त्रिभागिका होता है। और इसी प्रकार से तीखा जो शब्द है वह एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप होता है वह तीक्ष्ण होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। धोना का तत्सम रूप धावन होता है। धूल का तत्सम रूप धूल ही होता है। इसी प्रकार से धुआं का तत्सम रूप धूम होता है। और धीरज जो एक तद्भव शब्द है इसका जो तत्सम रूप होगा वह धैर्य होता है। धनिया का तत्सम रूप धनिका होता है। दो का तत्सम रूप दोह होता है। इनमें दोनों में परिवर्तन आप लोग देख लीजिए। आइए देखते हैं कुछ और तद्भव तत्सम शब्द। थोड़ा का तत्सम रूप स्तोक होता है। त्योहार का जो तत्सम रूप होता है वह तिथिवार होता है। अगला जो शब्द है तोड़ना, इसका जो तत्सम रूप होता है वह त्रोटन होता है। तोंद का जो तत्सम रूप होता है वह तुंद होता है। तेल का जो तत्सम रूप होता है वह तैल होता है। यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। अगला जो शब्द है तुम का जो तत्सम रूप होता है वह त्वम होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। तिनका का तत्सम रूप तृण होता है। नहीं का तत्सम रूप नहीं होता है। इसी प्रकार से नाई का तत्सम रूप नापित होता है। और नाक का जो तत्सम रूप होता है वह नक्र होता है। नाती जो एक तद्भव शब्द है उसका जो तत्सम रूप होगा वह नप्त्री होगा। इसी प्रकार से नारियल का जो तत्सम रूप होगा वह नारिकेल होता है। यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि नारियल का तत्सम रूप क्या होता है, तो वह नारिकेल होता है। मैंने कई किताबों से और कई साइटों से मैंने वेरीफाई किया वह सारे तद्भव तत्सम शब्द को। फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।